गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगा लॉरी ड्राइवर्स के वीज़ाज़ के बारे में, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। और ये ख़बर बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से है। यूके की BBC न्यूज़ ने इस खबर को शाया किया था, लेकिन इस खबर की खबर मुझ तक पहुँचाने के लिए फारूक हसन साहब का शुक्रिया, जिन्होंने हम तक ये खबर पहुंचाई। अब आप सब ने मेरा शुक्रिया नहीं करना, आप सब ने जाके फारूक हसन साहब का शुक्रिया करना है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं बहुत सारी ऐसी न्यूज़ लेके आने वाली हूँ जो आप सबके फ़ायदे की बात होगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अहम है। मैं आपको बहुत सारे लिंक्स भी देने जा रही हूँ। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे कि गवर्नमेंट की कौन से सेक्शन में जाके आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है और गवर्नमेंट से आपने कॉन्टैक्ट कैसे करना है। इन सारी बातों को मैं इन डिटेल्स भी आपको समझा देती हूँ। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जो मेन इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई है वो ये है कि यूके वालों ने वीज़ा एक्सटेंड कर दिया है मोर देन 3 मंथ्स। इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग एंड ऑफ दिसंबर, अब उन्होंने एंड ऑफ मार्च तक की डेट दे दी है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो आहिस्ता आहिस्ता आई होप कि ये एक्सटेंड करते जाएंगे वीज़ा की टाइम लिमिट भी। और नंबर 2, उन्हें जो लॉरी ड्राइवर्स चाहिए वो चाहिए फ्यूल टैंकर्स, लिक्विड के जो टैंक्स होते हैं उन्हें वो वाले ड्राइवर्स चाहिए जिनका उसमें एक्सपीरियंस होगा। वो उनकी एप्लीकेशन ले लेंगे। और उसके अलावा उन्हें पोल्ट्री फार्म के लिए भी ड्राइवर्स चाहिए, क्योंकि क्रिसमस आ रही है और क्रिसमस के टाइम पे लोग टर्की बनाना बहुत पसंद करते हैं, तो मोस्टली उसका क्रिसमस टाइम के ऊपर प्रेशर होगा, इसलिए उन्हें कुछ ड्राइवर्स पोल्ट्री फार्म के लिए भी चाहिए जो कि मीट को ट्रांसफ़र कर सकें सुपरमार्केट में या लोकल डिलीवरी कर सकें, मे बी फ्रॉम पॉइंट A to B। उसका मुझे इन डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अभी तक यही पता है कि फ्यूल ड्राइवर्स चाहिए उन्हें और मीट पोल्ट्री फार्म के लिए ड्राइवर्स चाहिए। ये 2 कैटेगरी सामने आई हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब किस बेस के ऊपर आप यूके में ड्राइविंग करने के लिए, HGV ड्राइविंग करने के लिए आ सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा रही हूँ जो कि BBC वालों ने पब्लिश की थी। इसमें ये देखें, कहता है यू एलिजिबल टू अप्लाई टू बी ट्रक ड्राइवर फॉर यूके, यू बी नॉन वीज़ा नेशनल, यू गेट EU, EEA और स्विस लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस हैं और आप फ्यूल टैंकर, मतलब उन्हें जो ख़ास जो ड्राइवर्स चाहिए वो फ्यूल टैंकर के उन्होंने स्पेशली स्पेसिफाई किया है कि अगर आप फ्यूल टैंकर्स को ड्राइव कर सकते हो तो देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एनर्जी एंड इंडस्ट्री स्ट्रेटजी BEIS गिव यू HGV फ्यूल ड्राइवर्स एंडोर्समेंट लेटर। मतलब आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले वहाँ से एक लेटर लेना है फ्रॉम BEIS। You fit check wire requirement for the website। उनकी वेबसाइट पे जाके उनके लेटर को आप प्रिंट कर सकते हैं। You also plan to arrive for the UK for the purpose for undertaking employment। क्योंकि आपको यहाँ पे आके काम करना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप पर्पस क्या होगा एम्प्लॉयमेंट का, एज HGV फ्यूल टैंकर ड्राइवर बिटवीन 1st of October and 15th of October। अब उन्होंने यहाँ पे साफ साफ डेट्स बता दी हैं कि बिटवीन 1st of October and 15th October आपको इसमें अप्लाई करना है। साथ में ये भी उन्होंने क्लियरली कहा है कि EU, EEA और स्विस लाइसेंस होल्डर वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे मुझे नहीं पता कि वो आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये आपका होमवर्क है। आप खुद उन्हें कांटेक्ट करें, आप खुद उनसे इन्वेस्टिगेशन करें, आप खुद, क्योंकि मैं आपको सारे लिंक्स आज देने जा रही हूँ। आप इन लिंक्स को ओपन करें, उन्हें ईमेल लिखें, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लें।
अभी फ़िलहाल यूके वालों ने ओनली 300 ड्राइवर्स को अप्रूव किया है कि वो यहाँ यूके में आके काम करें, और रिक्वायरमेंट इज़ लाइक 5000 ड्राइवर्स, मतलब मे बी मोर, लेकिन अभी फ़िलहाल 300 ड्राइवर्स को अप्रूव किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 300 एप्लीकेशंस इन्होंने ली हैं, जिनमें से ओनली 127 को अप्रूव किया है कि वो यूके में आके और काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर विल बी सम क्राइटेरिया, देयर विल बी सम ऑब्लिगेशंस, देयर विल बी सम पॉइंट्स। अब मुझे नहीं पता है कि वो क्या है। जो मैं आपको लिंक दूंगी, आप उस जाके लिंक को देखें, आप उन्हें कांटेक्ट करें, आप उन्हें ईमेल लिखें और आप खुद से इन्वेस्टिगेशन करें। ऑन दी अदर हैंड, मैं आप लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आपने बाहर कहीं पे जाना है तो अपना जो आपका सर्कल है बाहर जाने का, उसको टू यूके में ही सिर्फ लिमिट मत करें, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने से मेरी ये मुराद है कि कनाडा के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। कनाडा वाले कहते हैं कि आओ, कोई आने वाला बने से ही। अगर एप्लीकेशन में आपके कुछ पॉइंट्स कम भी रह जाते हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं उन पॉइंट्स को पूरा करने के लिए। उनकी कोशिश होती है कि वो बंदों को भेजें। और कनाडा में जॉब्स भी बहुत अच्छी हैं, लाइफ भी बहुत अच्छी है, लाइफ भी बहुत इजी है। यहाँ यूके में कुछ नहीं रखा हुआ, आप बिलीव मी। यूके वाले खुद यहाँ पे रह के इतने स्ट्रेसफुल हो गए हैं। बाहर से तो लगता है कि ओहो बहुत अच्छी लाइफ ये लोग गुजार रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ की लाइफ जितनी हार्ड है, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। तो आप कनाडा के भी डोर्स ओपन रखें, ऑप्शन ओपन रखें। आप ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन ओपन रखें, वहाँ पे भी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कोई बात नहीं, अगर यूके का किसी का दाना पानी नहीं बना है तो आप और दूसरी, अभी स्पेन में, रोमानिया में, और एक और कोई जगह थी तीसरी, पता नहीं बोस्निया थी कि बेल्जियम थी, उन्होंने अपने इमिग्रेशन के डोर्स ओपन किए हुए थे। सो कीप योर आइज ओपन एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, और डिसहार्ट नहीं होना किसी ने भी। कीप योर होप्स हाई, और इंशाल्लाह कोई ना कोई दाना पानी ज़रूर बनेगा। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपके इरादे पुख्ता हैं, तो ऊपर वाला कोई ना कोई आपके लिए ज़रूर रास्ता निकालेगा। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।